मेरे पास बड़ा होता है जी, मैं चेयरमैन हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं एमपीए हूँ, मैं एमएनए हूँ, मैं फलां साहब हूँ, मैं फलां साहब हूँ। बड़ा लोगों को मैंने देखा है गर्दन में सरिया। कब तक हो, कब तक हो? वजीर आजम हो तो कब तक हो? हमने तो देखा एक बंदा वजीर आजम होता है, अगले दिन लिखा होता है मुजरम है। एक बंदा सदर होता है, अगले दिन लिखा होता है मुलजम है। कि क्या बात करते, ये तो आने जानी। हजरत इमाम मालिक बैठे थे हारून रशीद के पास, सख्त प्यास लग गई हारून रशीद को, इतनी सख्त गर्मी प्यास। ये रोजा खोल के ना कोई चीज ना हो, पानी हो थोड़ा सा ठंडा सादा पानी, तो दिल करता है सारे पी जाएं आज। हजरत मौला अली ने मिसाल दी है, शेर खुदा ने। हजरत अली ने अनोखी बात करते, कहते ना मुझे फलां जान से प्यारा है। तो शेर थे ना, तो शेरों जैसी बातें करते थे। किसी ने पूछा आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है, तो फरमाने लगे सख्त गर्मी सख्त प्यास में जितना बंदे को ठंडे पानी से प्यार होता है, मुझे उससे भी बढ़ के अपने नबी से प्यार है सल्लल्लाहु। कैसी मिसाल अता फरमाई। लोग वहीं खड़े हैं, जान से ज्यादा प्यारे। फरमाया नहीं, सख्त गर्मी में सख्त प्यास में इतना बंदे को ठंडे पानी से प्यार होता है, मुझे उससे ज्यादा मुस्तफा से प्यार है। ये मौला अली का फरमान है। हारून रशीद को प्यास लग गई तो पानी कुछ देर से आया तो तड़पने लगा, पानी लाओ, गला खुश्क हो गया। घंटा हो गया, शोर करने लगा, जलाल में आ गया, तड़प, लाते क्यों नहीं, जल्दी करो। जब बंदा गर्मी में आता है ना बाहर से, तो पानी देर से आया ना, तो दिल करता है कि वो हो सकता है घर में कोई बम भी फोड़ दे। पानी को देर से आया है, पहले पानी। इसलिए समझदार खवातीन बाहर से जब कोई आता है तो पहले पानी लाती है, पानी लाती है, पानी पी ले जनाब। तो हारून रशीद तड़प रहा है, इमाम मालिक करीब बैठे थे। खादम कहने लगा हुजूर एक कुआं खुश्क हो गया है और दूसरा आपकी शयान शान नहीं, पानी साफ नहीं, तो तीसरे से बंदा लेने गया है, आ रहा है। बंदा थोड़ी देर से आया तो हारून रशीद बड़ा परेशान था। अब बात इमाम मालिक कर रहे थे तो वो ना तवज्जो उसकी पानी की तरफ थी। प्याला पानी का अंदर दाखिल हुआ तो हारून रशीद का दिल करता था कि उड़ के पानी के करीब चला जाओ, लपक रहा था पानी की तरफ। जब पानी आया उसको पकड़ाया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बादशाह जरा ठहर जा, ठहर जा, पी ले, नया आ गया ना, अब तेरे कब्जे में है, एक मसला मुझे बता ले फिर पानी पीना। हारून रशीद एक रात पहले ना बड़ी बातें कर रहा था कि मैं हुकूमत सही चला रहा हूँ, मेरे मामलात बड़े अच्छे, अपनी हुकूमत की तारीफें एक रात पहले हो रही। अब जब पानी पीने लगा तो इमाम मालिक उसको रात वाली बात पे उसे समझाना चाह रहे हैं। फरमाने लगे बादशाह रुक जा, रुक गया। आप फरमाने लगे अगर ये पानी मिलता ही ना, पूरे मुल्क में ना मिलता, फिर तुझे पता चलता पूरी दुनिया में नहीं। जरा सोचें आप, अगर पानी खुदा ना खास्ता अगर पानी मिले ही ना, का ना मिलता, पानी को कोई अहमियत तो नहीं ना हम देते, नलका खुला है तो खुला है, और अगर मिले ना तो हमारी बुनियादी जरूरत है पानी, एक कदम ना लोग चल सके। कहा हारून रशीद अगर मिले ही ना और अगर तुझे लेना पड़े एक प्याला पानी का तो क्या दे के लेगा? कहने लगा मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी हुकूमत और पानी का प्याला ले लूंगा। इमाम साहब फरमाने लगे चल समझ में आ गया, पी ले पानी। उसने पी लिया, तो पिया इस तरह के पानी प्याला मुंह से लगाया तो उतारा तब भी जब खत्म हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे पी लिया का? पी लिया। फरमाने लगे एक मसला और बता, अब अगर तूने पानी पी लिया तेरा पेशाब बंद हो जाए, ये पानी पीने के बाद फिर पेशाब आना भी जरूरी है, अगर बंद हो जाए तो फिर क्या देगा? तो इमाम साहब की तरफ गौर से देखने, फरमाने लगे सोच के बताना। कहने लगा हुजूर आधी सल्तनत बाकी की भी दे दूंगा। तो इमाम साहब ने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा, चलने लगे। कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे उस बादशाह के पास क्या बैठना जिसकी पूरी सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला है। एक प्याला पानी का अगर ना मिले तो आधी गई और पेशाब ना आए तो बाकी भी। कहने लगे तू किस सल्तनत की बातें करता है? कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज। अब यकीन करें हमारे पास कोई बंदा बैठ जाए ना तो हो हम उसे हिलने ना दे, हम उसे कहें तू तुझे पता ही नहीं असल बादशाह मैं ही हूँ। मैं तो कुछ ऐसे लोगों की बातें भी सुनता हूँ, मुझे लगता है अमेरिका में भी हुकूमत यही बनवाते हैं। इतनी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, इतना आला तज्जिया निकालते हैं कि मुझे लगता है सारे मुल्कों के बादशाह इनसे मशवरा करते हैं। इस कदर ज्यादा हमने अपने आप को तन के बड़ा कर लिया है। कंट्रोल में रहें, कंट्रोल में। हलाकू खां ने बड़े लोग मरवाए थे, बड़े
बगदाद में 20 लाख आदमी कत्ल करवाया उसने। 20,000 नहीं मैंने कहा, जिम्मेदारी से हवाला दो। कितने लोग बोलिए? 16 लाख आदमी उसने तलवार से मरवाया। लोगों ने ना जेरे जमीन तय खाने खोदने शुरू कर दिए। 4 लाख आदमी तय खानों में छुप गया और चुन चुन के मुसलमान मारता था। जब हलाकू को किसी ने बताया ना 4 लाख बंदे छुप गए, उसने नहरों के बंद तुड़वा दिए, दरियाओं के बंद तुड़वा दिए, पानी जेरे जमीन चला गया। 4 लाख आदमी डूब के मर गया। 20 लाख आदमी मरवाया। एक दिन एक इलाके में घूम रहा था, नींबू खाने का बड़ा शौकीन था। बाजार में गया तो एक नींबू खरीदा। उसने देखा कि बाजार में बूढ़े बच्चे जवान खरीदारी कर रहे हैं, तो कहने लगा अभी भी इतने मुसलमान जिंदा है, बनाओ इनकी लाइनें, कत्ल करना है। 3 लाइनें बन गई। एक बूढ़ा आदमी भी लाइन में आ गया, नींबू खा रहा है, उसको हल्का हल्का चूसता है, घोड़े पे बैठा है, कत्ल करा रहा है लोगों को। एक बाबा जी पहली सफ में थे। जब पहली सफ कत्ल होने लगी, बाबा जी पिछली सफ में दौड़ के हो गए। हलाकू खां हंस रहा है उसको देख के। माज अल्लाह, जब बंदा होता है ना किसी मनसब पे, फिर वो मजाक उड़ाता है दूसरों का। बाबा दूसरी सफ में आया तो हलाकू खां ने वो भी कत्ल कराई, तो बाबा दौड़ के तीसरी सफ में। आखिरी सफ के कोने पे जब बाबा खड़ा हो गया ना, तो सारे बंदे मर गए। बाबे को कत्ल करने लगा जल्लाद। हलाकू कहने लगा ठहर जा। कहने लगा बाबा तू तीसरी सफ में आया था, तेरा क्या ख्याल था बच जाएगा? बाबा कहने लगा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा। मेरा शर्त यह है कि यकीन हो अंदर, शर्त यह है कि। हंस के कहने लगा हलाकू खां कैसे? तो बाबा कहने लगा अगर अल्लाह चाहे तो बच सकता हूं, अगर अल्लाह चाहे तो मैं। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर लिख के दे देते हैं नहीं बचेगा, वो बच जाता है, क्योंकि बचाने वाला अल्लाह है। कहा अल्लाह चाहे तो बच जाऊंगा। तो हलाकू कहने लगा कैसे? जब ऐसे किया ना, कैसे ऐसे किया ना, तो नींबू हाथ से गिर गया। वो बच्चे प्लेयर नहीं होते, वो गेंद गिनती है तो छलांग लगा के पकड़ लेते। तो बड़ा घोड़सवार था, नेजाबाज था, छलांग लगाई नींबू कैच करने के लिए। कैसे? तू कैसे बचे? यूं हाथ घुमाया, नींबू गिरा तो छलांग लगाई, नीचे झुका। जब नीचे झुका ना तो गिर गया घोड़े से। जो पैर था वो घोड़े की रकाब में उलझ गया। घोड़ा डर के दौड़ गया। जब घोड़ा दौड़ा तो जमीन पर जोर जोर से सर लगने लगा। सिपाहियों कहता दौड़ो, इसको पकड़ो। सिपाही भी दौड़े पर घोड़ा काबू ना आया। घोड़ा उस वक्त रुका जब ना उसका चेहरा पहचाना जाता था, ना आंखें सलामत थी, ना नाक सलामत थी। उसकी खोपड़ी सारी इस तरह चूर चूर हो गई जैसे किसी ने हथौड़े के साथ पीसी हो। हलाकू की लाश से खून बह रहा था। बाबा हंस रहा था। एक सिपाही कहने लगा बाबा तू क्यों? कहने लगे मैं अपने रब की कुदरतों पे मुस्कुरा रहा हूं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। का मैंने इसे समझाया था कि बचाने वाला बचा लिया करता है, तो उसने मुझे। सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो लोग पता क्या कहते थे? ये वो बंदा है जिसको तारीख ने ग्रेट का लकब दिया है। लकी नहीं कहते, हम कहते बड़ा लकी है भाई। लोग कहते थे ये मकनातीसी आदमी है, कभी नाकाम हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम कभी नाकाम नहीं हुआ। जिस इलाके, और उम्र कितनी भाई, इतनी कम उम्री में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था। एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जरूरत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला, तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दो। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो लाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो, बिल्लियां भी कत्ल करो। हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो, कुत्ते भी मार दो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। हुए
नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का, तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं, सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता है कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दें, तू मिट्टी रहना एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे ते कल मिट्टी दे थल्ले का, कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिज़ी में, झोंक के, सादगी में, कोने में, दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म होंगे। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाएंगे। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे, वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो, आजिज़ी इख्तियार करे, तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाता है। तो मेरे भाई अपने आप को समेटें। हम जाने के लिए, जिनकी उम्रें मेरी तरह 40 साल की तरफ सफर कर रही है ना, वो आधी जिंदगी जी चुके हैं, बाकी आधी पता नहीं है। लोग इतना लंबा याद नहीं रखते। हजरत मौला अली कब्रिस्तान गए तो कब्र वालों से कहने लगे, कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक मुर्दा कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा, अली कफन फट गया है, हड्डियां चूर चूर हैं, माल तो पता नहीं कहाँ रह गया, पर हिसाब देना पड़ रहा है। आप बताइए पीछे हमारे घर वालों का क्या हाल है? तो हजरत अली फरमाने लगे, जहां तुम बैठते थे वहां कोई और बैठने लग गया, तुम्हारी बीवियों ने नए निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, अब तो लोग तुम्हें याद भी नहीं करते, अब तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं करता, अब तो खत्म हो गया तुम्हारा तज़किरा भी कोई नहीं। तज़किरा उसी का रहेगा जिसने रब को याद किया और फिर रब ने उसका चर्चा किया, उसका तज़किरा रहे। अपने आप को एक मौके पर भी कभी मुतकब्बिर ना होने दे। आजिज़ी हुस्न है ज़िंदगी का। ख़जाना आए तो कारून ना बने, महल बनाएं तो शद्दाद ना बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फ़िरौन ना बनने दे। इक़्तिदार मिले तो कभी भी अपने आप को हलाकू खां और चंगेज़ खां ना बनाओ। और अगर नमाजी बनो तो वो वाले नमाजी बनो जो नमाजी भी होता है। हज़रत उमर फ़ारूक को किसी ने ईद वाले दिन देखा तो उमर रो रहे थे, छोटी ईद वाले दिन। हमारे यहाँ तो लोगों ने डेक तैयार करके रख लिए हैं, तैयारी हो गई है। चांद रात को जो नेकियां कमाई हैं वो सारी शैतान के हवाले करेंगे, माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। उसको कहेंगे ले जा, हमने कमाई हैं तेरे लिए। फौरन पहली रात ही, इधर ऐलान हुआ नहीं उधर तमाशे लगे नहीं, माज़अल्लाह। हज़रत उमर ईद वाले दिन रो रहे थे, तो किसी ने कहा उमर ये खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं? तो फरमाने लगे खुश तो वो होना जिसको यकीन है कि उसका नमाज रोज़ा कबूल हो गया। मुझे तो अभी पता ही नहीं मेरा कबूल हुआ है कि वापस कर दिया जाएगा। जाओ मुझे कुछ खबरी सुनाओ आके कि मेरा कबूल हुआ। वो तो बेनियाज है, वो तो दिल करे तो कहे जा उठा के ले जा, तेरा मुझे पसंद ही नहीं। आजिज़ी में रहें, इनकिसारी में रहें, अमल करके रोएं, कहे मौला तेरे काबिल तो नहीं पर तू मेहरबानी फरमा, इसे कबूल फरमा।